हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में विश्वदीप सर, विश्वदीप बायो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था पैनक्रियाज ग्लैंड्स के बारे में। आज हम लोग उसी पैनक्रियाज ग्लैंड्स के कुछ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा जाएगा। छोटा सा वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी पैनक्रियाज ग्लैंड से हार्मोन का फंक्शन मैंने बताया था पिछली बार, उससे कुछ हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन होगा, यानी ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है तब भी हमारे बॉडी में, और कम सिक्रेशन होता है तब भी हमारे बॉडी में क्या डिजीज़ काज होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी किया जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दें स्टूडेंट्स, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी, कमेंट आया था कि नहीं सर जेनेटिक्स पे भी वीडियो बनाइए। तो जैसे ही ये 2 से 3 वीडियो और लेक्चर लगेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वैसे जेनेटिक्स पे वीडियो मैं तुरंत अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बता दें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर वीडियो मैं अपलोड करूं, आपके बीच पहुंच पाए और आपके एजुकेटर का मनोबल बढ़ता रहे और आप जो है ज्ञान अर्जित करते रहें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज कुछ डिसऑर्डर ऑफ द पैनक्रियाज ग्लैंड्स का। ठीक है, आइए पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ द पैनक्रियाटिक हार्मोन का। तो इसमें हम देख पाएंगे गाइज, यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइपोसिक्रेशन। पहले हम देखेंगे हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन में हम स्टडी करेंगे, ये लिखा हुआ है डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन, डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन। इसमें देख पा रहे हैं आप डिजीज काज होगा, जब जैसे ही इंसुलिन का डिसऑर्डर होता है तो इसमें डिजीज काज होते हैं, जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। डिजीज काजेज होता है जिसे नोन एज द डायबिटीज़। अब देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट एंड कम्पिटेटिव क्वेश्चन में आने वाला, कम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है कि जो डायबिटीज़ होता है वह एक तो इंसिपिडस डिजीज होता है और एक डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज होता है। तो जब डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज होता है वह यहाँ पे इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन से होता है। हाइपोसिक्रेशन आप देख पा रहे हैं, ये हाइपोसिक्रेशन जिसमें हम देख पा रहे हैं ये डायबिटीज़ काज होगा। अब डायबिटीज़ जो होता है वो कैसे होता है गाइस, वो होता है लो सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन। जैसा कि मैंने पैनक्रियाज पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स होंगे, बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकेगान हार्मोन का रिलीजिंग होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का रिलीजिंग होता है। तो ग्लूकेगान हार्मोन का काम ये होता है कि ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, जिसे हम अगर बढ़ा रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिक कहते हैं, और इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है, इज नोन एज द हाइपरग्लाइसीमिक कहते हैं। तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा, देखिए इंसुलिन हम यहाँ पे बात करेंगे, जो डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं इंसुलिन का, तो इंसुलिन का जैसे ही सिंथेसिस बंद हो जाती है या फिर सिक्रेशन कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कंटिन्यू बढ़ने लगता है। तो जैसे ये ग्लूकोज लेवल कंटिन्यू बढ़ा रहता है तो यहाँ पे डिजीज काज हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो देखिए यहाँ पे जो इंसुलिन डिसऑर्डर हम देख पा रहे हैं, ये इंसुलिन डिसऑर्डर जो होगा ये डायबिटीज़ काज कर रहा है। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं डायबिटीज़ काज कर रहा है, एक डायबिटीज़ फर्स्ट एंड डायबिटीज़ सेकेंड। तो डायबिटीज़ फर्स्ट में देख पा रहे हैं हम, ये डायबिटीज़ फर्स्ट में, ये जो है डायबिटीज़ सेकेंड। डायबिटीज़ फर्स्ट जो है ये जुवेनाइल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, आल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डिजीज, जुवेनाइन डिजीज। ठीक है, और दूसरा है, इसी को ही हम IDDM के नाम से भी जानते हैं, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। हमने कहा कि जैसे ही इंसुलिन का डिसऑर्डर हो रहा है तो डायबिटीज मेलाइटस होगा। यहाँ पे दूसरा देख पा रहे हैं आप, इसे हम कहते हैं NIDDM, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे डिपेंडेंट था, यहाँ नॉन डिपेंडेंट। ठीक है, दोनों में डायबिटीज फर्स्ट एंड डायबिटीज सेकेंड। देखते हैं डायबिटीज फर्स्ट में क्या होता है गाइस। डायबिटीज फर्स्ट में इंसुलिन डिपेंडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये हम अपने ही इम्यून सिस्टम को डिसऑर्डर मतलब अफेक्टेड पहुंचाता है ये डिसऑर्डर जो होता है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसके अंडर इसी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब इसमें जो है हाँ कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे मतलब फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट बीटा सेल के ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के अगेन ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है, एंटीबॉडी बन जाती है, वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देगी। तो उसके दौरान क्या होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इंसुलिन का सिंथेसिस रुक जाती है।
तो इंसुलिन का सिक्रेशन लो हो जाता है, हाइपो सिक्रेशन हो जाता है इंसुलिन का, और डिजीज कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड डायबिटीज़ में। सेकेंड डायबिटीज़ में ये इसमें जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। इसमें ज़्यादातर करके किसी भी एज में देखने को मिल जाता है, बट मैनली रूप से ये जो है मैनली रूप से आफ्टर एज ऑफ 40 साल के अप्रॉक्सीमेट 40-45 एज होती है, तो यह डिजीज़ देखने को मिलता है पर्सन में। और इस डिजीज़ के साथ साथ हम देख पाएंगे इसमें कोई जेनेटिक की रोल नहीं है, कोई इसमें डिसऑर्डर नहीं होता है इम्यून का, इम्यून डिसऑर्डर भी नहीं है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड है, हमारी लाइफ स्टाइल जो होती है, कैसे हम ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल में कैसे हम भोजन ले रहे हैं, कैसे सोना उठना बैठना चलना वॉकिंग सारी चीज़ें हैं, इसमें हम क्या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कैसे ले रहे हैं पर डे का, उस लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, उससे रिगार्डिंग या डिजीज काज होता है, जिसमें जो है कि इंसुलिन रिसेप्टर बिकम नॉन फंक्शनल। इंसुलिन रिसेप्टर जो होता है स्टूडेंट्स ना, वो जो है फंक्शन में नहीं होता है, डिजनरेट हो जाता है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये सपोज दैट यहीं बता देते हैं, ये लीवर, दिस इज द लीवर, ये लीवर सेल हो गया। लीवर के मैंने पास बताया था आपको कि लीवर जो होता है इसके पास रिसेप्टर होता है, वो कौन सा रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। और जैसे ये पैनक्रिया बीटा सेल है, बीटा सेल इसने रिलीज किया क्या, इंसुलिन हार्मोन को, इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया, और यह इंसुलिन हार्मोन आकर के क्या बाइंड हो जाता है किससे, इंसुलिन रिसेप्टर से जो लीवर सेल में प्रेजेंट है। और जैसे ही हम देख पा रहे हैं कि अगर लाइफ स्टाइल हमारी गंदी हो गई, ज़िंदगी जी नहीं, कहीं गए चाट चाउमीन पानी पूरी खा रहे हैं, कभी गए जो है कि 1 किलो जामुन मिल गया खा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, रफली लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, और वही लाइफ स्टाइल कंटिन्यू सालों साल 6 महीने तक चले जा रहे हैं, यही गंदी लाइफ स्टाइल। तो ये क्या होता है, हमारा रिसेप्टर डिजनरेट हो जाता है, और ये जो है कि रिसेप्टर जैसे न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ये इंसुलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होता है। जैसे ये बाइंड नहीं होगा तो ये जो है कि फिर ये हार्मोन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और जैसे ये हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी तो उस दौरान क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल, इंसुलिन का प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाता है। जैसे नॉर्मल हो जाता है या फिर लो हो जाता है तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन। ठीक है गाइज, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। तो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इसे हम कह सकते हैं ड्यू टू द deficiency of insulin, deficiency of insulin। इसमें 3 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स में जो सिम्टम अपीयर होते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए पहला जो होगा ग्लाइकोसूरिया होता है, ग्लाइकोसूरिया, GLYCO, ग्लाइकोसूरिया। इसमें कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आते हैं ये सब, एग्जामिनर भी बैठ के पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसूरिया मतलब सूर्या, यूरिया से रिलेटेड है, यूरिन। ठीक है, और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है, तो इसमें हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ये कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। इसमें कंडीशन ये होती है स्टूडेंट्स कि यूरिन में ग्लूकोज पास आउट होने लगता है, और जब ग्लूकोज पास आउट होगा तो कंडीशन ये होगी कि थर्स्टी अपीयर होना। ये सब अभी बता रहे हैं वो सब सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट पहले मेंशन कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं, कीटोन यूरिया। ठीक है, कीटोन यूरिया मतलब यूरिन में कीटोन बॉडी का पास आउट होना। ठीक है, कीटोन बॉडी प्रेजेंट होता है। हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, दैट इज कौन कौन सा देखते हैं, दैट इज हो जाएगा इसमें एसिटिक एसिड, सारे के सारे कीटोन बॉडीज यूरिन के में पास होने लगते हैं, यूरिन के थ्रू। ठीक है, एसिटिक एसिड, एसीटोन और ब्यूटेरिक एसिड।
एसिड, ये सब जो होते हैं यूरिन में पास आउट होते हैं। एंड नेक्स्ट एंड तीसरा है इम्पोर्टेंट, इसी को ही हम गाइस देखिएगा, इसी को हम 3P डिसऑर्डर भी कहते हैं। तीसरा देखिए 3P डिसऑर्डर, इसी को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस में 3P डिसऑर्डर, जहाँ पे 3P डिसऑर्डर कहने का मेन सेंस ये है कि 1, 2 एंड 3, 3P, 3P प्रेजेंट होंगे इसमें। 3P मतलब पॉलीयूरिया होगा, पहला होगा पॉलीयूरिया, दूसरा होगा पॉलीडिप्सिया, और तीसरा होगा पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं बिकम एक्सेस यूरिन, यूरिया मतलब यूरिन से, तो ये हो सकता है इसमें जो सिम्टम अपीयर होगा, बिकम एक्सेस यूरिन। इसमें जो पर्सन होता है ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होने लगता है, फर्स्ट सिम्टम हो गया। एंड दूसरा सिम्टम देख पा रहे हैं पॉलीडिप्सिया, इसमें जो कंडीशन होती है कि जो पर्सन बिकम थर्स्टी, बहुत ज़्यादा यूरिन पास होगा, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का निकलना हो रहा है, तो पर्सन बार बार पानी पिएगा, है ना, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं बिकम एक्सेस थर्स्ट, थर्स्टी सिम्टम अपीयर होता है इसमें। एंड तीसरा जो होगा गाइस, यहाँ पे हम कह सकते हैं तीसरे में जब थर्स्टी अपीयर होगा तो कंडीशन ये होगी, इसमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, ठीक है। तो बिकम एक्सेस हंगर कह सकते हैं हम, बिकम एक्सेस हंगर। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा हाइपरग्लाइसीमिया, जो होगा इंसुलिन का हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होगा गाइस, देखते हैं नेक्स्ट। एंड दूसरा जो होगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इसमें देखिएगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन में कंडीशन ये होती है कि सिंथेसिस मतलब इंसुलिन का ज़्यादा हो जाना। जब हमने कहा था ग्लूकोज लेवल को ये घटा कर रखता है, रेगुलेट करके रखता है, नॉर्मल बना के रखता है, तो जैसे ही अगर इंसुलिन का ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा घटा देगा। इंसुलिन बढ़ा, ग्लूकोज घटा, और जैसे ही लेवल से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज घट जाएगा तो एक कंडीशन होती है कि पर्सन क्या करता है, कभी कभी कोमा में चला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिक हो गया, कोमा में चला जाता है, शॉक लग जाता है, तो उसमें पर्सन अफेक्टेड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इसे हम कह सकते हैं इसमें कि बिकम हाइपोग्लाइसीमिया। जहाँ इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट हुआ तो इसमें कंडीशन हो सकती है बिकम हाइपोग्लाइसीमिया, बिकम हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया इसमें हम कह सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स क्या होता है, मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेज, मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेज, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, घटने लगता है इसमें, और तब कंडीशन ये होती है कि हम कह सकते हैं आल्सो नोन एज इंसुलिन कोमा, इसे हम कह सकते हैं आल्सो नोन एज इंसुलिन कोमा। या पर्सन कभी कभी शॉक्ड हो जाता है, इंसुलिन कोमा कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये हाइपर सिक्रेशन से होगा इंसुलिन के, जिसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ही घट जाता है, पर्सन कोमा में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख पाएंगे, एक है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जैसे जैसे कभी कभी एग्जामिनर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी कंपटीशन में भी आ जाता है कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं, क्या होता है एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन हम देख पाएंगे, तो लिखेगा हेडिंग डालिए सम एंटागोनिस्टिक हार्मोन,
सम एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं गाइस, आइए देखते हैं। पहला जो होगा एंटागोनिस्टिक, जैसा कि हमने बताया था एंटागोनिस्टिक होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए, बिफोर क्लास में मैंने चर्चा किया था। मीन्स दो पर्सन दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट वर्क कर रहे हैं। जैसे ग्लूकेगान अल्फा सेल बीटा सेल पैनक्रियाज का, ग्लूकेगान इंसुलिन, ग्लूकेगान मतलब ग्लूकोज हार्मोन को या क्या कराता है, बढ़ा रहा है, और इंसुलिन ग्लूकोज हार्मोन घटा रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द एंटागोनिस्टिक। समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। एंटागोनिस्टिक, तो इस तरह के कौन कौन से हार्मोन, कितने हार्मोन होते हैं तो हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहला होगा ग्लूकेगॉन, फर्स्ट ग्लूकेगॉन एंड बताइए क्या, इंसुलिन। ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन, ये क्या कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या होगा गाइज, इनका फंक्शन होगा ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कराते हैं। तो कह सकते हैं हम रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। इन्होंने क्या किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर रहे हैं। दूसरा जो होगा एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन सा होगा, इसमें कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन। कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन, ये क्या कराते हैं गाइस, ये जो होता है ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम लेवल को ब्लड में। तो हम कह सकते हैं रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, सॉरी कैल्शियम लेवल, ठीक है। और नेक्स्ट होगा तीसरा मेलेटोनिन एंड एमएसएच। मेलेटोनिन एंड एमएसएच। एमएसएच मीन्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि मिडिल से कह सकते हैं पिट्यूटरी के, या फिर ये जो कि आफ्टर बर्थ एंटीरियर लोब में मर्ज हो जाता है तो वहाँ से रिलीज होता है एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेलानिन पिगमेंट रिलीज कराते हैं। और ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो हम कह सकते हैं इसका रोल जो होता है मेटाक्रोसिस में होता है, रोल इन मेटाक्रोसिस। सॉरी यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ शायद ना दिखे, मेटाक्रोसिस। नेक्स्ट आज की वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। आज की वीडियो में अगर आपको जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना हो, क्वेश्चन क्लियर करना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी हो, क्लास कैसा लगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं गाइज। स्टूडेंट्स थैंक यू, जय हिंद।